नमस्ते, आपका मैजिक चांद पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड सवाल है मेजर ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रिजली बेयर पावर, सेकंड ऑप्शन है डॉग फ्रेंड, थर्ड ऑप्शन है लिजर्ड रीजनरेशन। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है वो है ग्रिजली बेयर पावर। आपके जो टैरो कार्ड्स है वो है 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands, unfinished symphony, happy, go the distance, flexible, artist, creation, gratitude, denial, worry and judgment. So first thing मुझे ये लग रहा है कि आप को विश्वास नहीं होने वाला है कि आप अपनी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि रिलेशनशिप्स के हिसाब से आपने प्रॉब्लम बहुत कुछ सह लिया है, काफ़ी चिंता में हो, डर है, समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें, समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें। एंड विद द वरी कार्ड चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, जिसकी वजह से काफ़ी एक चिंता और आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं आएंगी या नहीं होगा चीज़ें आपके फेवर में। एंड विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कहता है कि मे बी आपको रात को बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिमाग में घूम रही है। ओके, ये सारी चीज़ें प्यार से रिलेटेड हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं यहाँ पे, जो कप एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है मुझे कि आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हो कि क्या आपको कभी सच्चा प्यार मिलेगा, क्या आप कभी खुश रह पाओगे ज़िंदगी में। ओके, खुशियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, पर आई थिंक अभी जो आपका जो फोकस है वो नेगेटिविटी पे है। ओके, बट जो पॉजिटिव चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो, फर्स्ट थिंग विद द नाइट ऑफ कप्स आप प्यार अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, आपकी ज़िंदगी में प्यार आएगा, आने वाला है। एंड विद द 10 ऑफ कप्स जो आप सोच रहे हो जो पीछे छूट गया है, मे बी खुशियाँ जो पीछे छूट गई हैं, दोस्त जो आपके लिए सही थे या कनेक्शन जो आपके लिए सही थे जो पीछे छूट गए हैं, वो सारी चीज़ें वापस आएंगी। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स अगर आप देखें, नाइट ऑफ कप्स ऑफर कर रहे हैं एंड ये इंसान उन्होंने अपना पीठ दिखाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको लग रहा है ये सारी चीज़ें पीछे छूट गई हैं एंड आपको ये मिलने वाली नहीं है। बट देन आप देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स फॉरवर्ड मूवमेंट की बात करता है, या ऐसे चीज़ों से पीछा छुड़ाना जो आपके लिए सही नहीं है। ओके, चाहे वो कोई सॉर्ट ऑफ एडिक्शन हो या कोई रिलेशनशिप जो आपको अभी खुशियाँ नहीं दे रहा है, वो है 8 ऑफ कप्स। सो आप आगे बढ़ रहे हो, भले ही आपका दिल टूटा है, आप आगे बढ़ रहे हो। एंड विद द 9 ऑफ कप्स अपने आप के ऊपर एक फोकस है, मे बी शॉर्ट टर्म बहुत सारे डिसीजंस आप लेने वाले हो जो आपके लिए सही साबित होंगे। ओके, एंड विद द 9 ऑफ कप्स यूजुअली विश फुलफिलमेंट की बात करता है। तो जो भी आपके दिमाग में है, जो चीज़ आपको चाहिए, उस चीज़ के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग रहिएगा, क्योंकि 9 ऑफ कप्स ये कहता है कि फिगर आउट कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलने ही वाला है, या वही चीज़ आपको मिलेगा विद द 9 ऑफ कप्स। पर ये फोकस कीजिए कि कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है। एंड आपका जो मेजर ब्लेसिंग है ये है कि विद द 6 ऑफ wands एक सक्सेस मिलने वाला है आपको, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में सक्सेस मिलने वाला है, या लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, देखेंगे आप अपने आप के ऊपर कितना काम कर रहे हो। बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड होंगे, बट फर्स्ट थिंग हीलिंग करने की ज़रूरत है, वो चीज़ है। एंड यहाँ पे अनफिनिश्ड सिम्फनी है, तो अनफिनिश्ड सिम्फनी ये बात करता है कि कोई लेसन रिपीट हो रहा है बार बार, एंड आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि कौन सा लेसन आपने सीखा नहीं है। ओके, तो वो चीज़ रिपीट हो रहा है। विद हैप्पी अपनी खुशियों के ऊपर फोकस कीजिए, खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी। इस वक्त ये है कि आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आर्टिस्ट है, क्रिएशन है, ग्रैटिट्यूड है। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही हो रही हैं उन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उन चीज़ों के लिए शुक्रमंद रहिए। एंड विद द गो द डिस्टेंस आगे बढ़िए, मूव फॉरवर्ड, क्योंकि 2 कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि मूव फॉरवर्ड, क्योंकि
4 + 7 = 11। ओके, तो इसका मतलब है 2। मे बी आप इस समय पे काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हो, काफ़ी सेंसिटिव फील कर रहे हो, बट 2 के बाद आता है 3। तो 3 यूजुअली अबंडेंस की बात करता है, पैसे की बात करता है, एक्सपेंशन की बात करता है। तो खुशियाँ, अच्छी चीज़ें आपके लिए आने ही वाली हैं, बस आप आगे बढ़ते रहिए। विद द फ्लेक्सिबल कार्ड मुझे लगता है आप अपना यू माइट चेंज योर माइंड, किसी चीज़ के बारे में आप अपना थॉट चेंज कर सकते हैं, या उस चीज़ के बारे में जैसा आप सोचते हैं एक दूसरा तरीका हो सकता है, या जस्ट फॉर दैट मैटर कि आप यू कैन चेंज योर माइंड अबाउट अ सर्टन समथिंग। ओके, मे बी एक इंसान के बारे में या अपने करियर के बारे में। तो ओवरऑल जो ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है कि आपको सक्सेस मिल रहा है, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी क्रिएटिविटी उभर के आएगी, एंड खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आने ही वाली हैं। ओके, वो चीज़ है। आपके जो लव मैसेजेस हैं वो ये हैं, देयर इज़ सो मच लेफ्ट अनसेड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक अनकही हैं, एंड आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आ रही हैं। ओके, आई हैव अ सीक्रेट, मे बी ये जो नाइट ऑफ कप्स जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, मे बी आप उनको नहीं जानते हो। ओके, एंड देन ऑल सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू, हर सॉन्ग आपके बारे में उनको रिमाइंड करता है। आई लव टू सी यू स्माइल, ये आपकी स्माइल बहुत पसंद करते हैं। आई फील वेरी पोसेसिव ओवर यू, ये इंसान आपके बारे में काफ़ी पोसेसिव हैं। लेट्स गेट सीरियस, ये सीरियस होना चाहते हैं। यू डोंट नो दिस पर्सन। ओके, जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं उस इंसान को आप नहीं जानते हो। यू मेक मी बिलीव इन द हैप्पीली एवर आफ्टर, तो ये एक टाइप का फेरी टेल एंडिंग टाइप की स्टोरी है आपकी। ओके, सो ओवरऑल क्या है कि आप खुशियाँ अट्रैक्ट कर रहे हो, बट मोर इम्पॉर्टेंटली सक्सेस आपके कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में, एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। इस समय पे आपकी क्रिएटिविटी उभर के आने वाली है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है डॉग फ्रेंड। आपके जो टारो कार्ड्स हैं वो हैं Ace of Pentacles, Page of Cups, Empress, Emperor, Nine of Pentacles, Soulmates, Here and Now, Treasure Island, Flowers, Music, Balance, Dissipating, Honesty, Pride, Gratitude, Happiness and Regret. सो फर्स्ट थिंग मुझे क्या लगता है, विद अ डॉग एंड फ्रेंड, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे इंसान है जो आपके तरफ बहुत वफ़ादार लॉयल हैं। ओके, यू डेफिनेटली हैव समवन अराउंड यू हु इज़ वेरी लॉयल टू यू विद द डॉग एंड फ्रेंड। तो अगर मैं आपके जो टारो कार्ड्स देखूँ, काफ़ी खूबसूरत कार्ड्स हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स हैं, पेज ऑफ कप्स, एम्प्रेस, एम्परर एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अभी सब ठीक हो रही हैं। ओके, सब ठीक चल रहा है, एंड मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पास एम्प्रेस हैं एंड एम्परर है। तो जो रिलेशनशिप, आपका जो सोलमेट कनेक्शन है या आपके पार्टनर के साथ जो कनेक्शन है, आपका बॉन्ड है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, एंड ये इंसान आपका वर्थ रियलाइज़ कर रहे हैं। ये इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो। विद द एम्प्रेस एंड एम्परर कार्ड, आपका जो रिलेशनशिप है लॉन्ग टर्म के लिए है, एंड इस समय पे आप कुछ बड़ा खरीद सकते हो, प्रॉब्ली डाउन पेमेंट फॉर अ हाउस, वो चीज़ भी हो सकता है क्योंकि आपके पास एस ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो मे बी आप नया घर खरीदने वाले हो या डाउन पेमेंट करने वाले हो घर के लिए। ओके, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली प्रॉपर्टी खरीदने की बात करता है, फोर ऑफ पेंटिकल्स भी प्रॉपर्टी की बात करता है, एंड देन फोर ऑफ वॉन्ड्स भी, बट नाइन ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली उसके तरफ एफर्ट्स करना, मतलब हो गया वो चीज़, आपने डाउन पेमेंट कर दिया। सो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, आपकी ज़िंदगी में आप नया लक अट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में हो रही है, एंड एक बहुत सॉलिड लक आपके साथ है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, पैसों से रिलेटेड हो सकता है, या इवन प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ओके, सिक्योरिटी, आपकी ज़िंदगी में सिक्योरिटी आ रही है, वो चीज़ है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, एम्परर कार्ड एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली पैसों के हिसाब से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एंड लाइफ काफ़ी स्टेबल हो जाएगी आपकी लाइफ। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो आपकी लव लाइफ
अच्छी जाएगी। सेकंड थिंग है आप कुछ बड़ा ख़रीदने वाले हो। एंड जो थर्ड थिंग है आपकी ज़िंदगी में सिक्योरिटी आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, आपके जो ख्वाहिशें हैं वो सारे सच हो रहे हैं क्योंकि आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली मेरे लिए एक बहुत अच्छा कार्ड है क्योंकि विश फुलफिलमेंट की बात करता है। 9 ऑफ कप्स से भी ज़्यादा एक्चुअली विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत पॉजिटिव कार्ड रहा है मेरे लिए। दूसरा जो एक और चीज़ है, आप अपने आप के ऊपर बहुत काम कर रहे हो, मतलब इस हिसाब से विद द एम्प्रेस 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड फ्लावर्स, मे बी इस समय पे आप अपने लुक्स के ऊपर मे बी अपने हेयर को डिफरेंटली स्टाइल करने वाले हो या कलर करने वाले हो, वो चीज़ हो सकता है। काफ़ी प्रेजेंटेबल दिखने की कोशिश आप कर रहे हो, तो बॉडी इमेज पे बहुत फोकस्ड हो आप, ओके, वो चीज़ दिखाई दे रही है। इस समय पे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सही खा रहे हो, सही लाइक यू डूइंग ऑल द राइट थिंग्स ताकि आप फिट रहो, वो चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, ओके, विद द फ्लावर्स कार्ड एज वेल। तो इस समय पे आप ना म्यूज़िक बहुत सुनना चाहोगे एंड यूजुअली हम म्यूज़िक तभी सुनते हैं जब हम बहुत अच्छे मूड में होते हैं। तो इस समय पे चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी जा रही हैं। एंड फर्स्ट थिंग आप पैसे अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि ग्रीन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो चीज़ है। इस समय पे अगर आप पैसों के तरफ फोकस भी करोगे तो पैसे अट्रैक्ट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ओके, वो चीज़ है विद द ट्रेजर आइलैंड, फ्लावर्स, म्यूज़िक, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस। तो अगर मैं देखूँ ओवरऑल आपके जो कार्ड्स हैं बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं एक्चुअली, प्यार के हिसाब से, स्टेबिलिटी के हिसाब से, खुशियों के हिसाब से, लाइक हर तरीके से इट्स वेरी पॉजिटिव। विद द सोलमेट्स कार्ड अगेन आपका जो कनेक्शन है, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। विद द पेज ऑफ कप्स क्रिएटिविटी उभर के आ रही, पेज ऑफ कप्स एम्प्रेस कार्ड, क्रिएटिविटी, ओके, इस क्रिएटिविटी का आप इस्तेमाल करें। एंड विद द पेज ऑफ कप्स ये भी है कि ये हो रहा है कि मे बी आपके जो पार्टनर है एक बहुत सॉलिड ऑफर आपको देंगे एंड आपके जो इमोशंस हैं बहुत एक टाइप का अप एंड डाउन, लाइक ये इंसान आपको बहुत शाई फील करवाएंगे, लाइक बहुत काइंड आप फील करोगे, ओवरऑल बहुत अच्छी फीलिंग आपको रहेगी। यू सीइंग द वर्ल्ड थ्रू रोज़ कलर ग्लास, मतलब लाइफ ऐसे चल रहा है बहुत फिल्मी टाइप का यू नो यू हैव एन इफेक्ट उस टाइप का हो रहा है कि फिल्मों जैसा। दिस इज़ अ गोल्डन पीरियड फॉर यू, मैं यही कह सकती हूँ। विद द पेज ऑफ कप्स चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं आपके लिए। एंड विद हियर एंड नाउ आपको प्रॉब्ली लगेगा फॉर वंस ये समय एक अभी थम जाए, ओके, विद हियर एंड नाउ, विद द ट्रेजर आइलैंड, खुशियाँ एंड पैसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे मैंने कहा विद द फ्लावर्स एंड म्यूज़िक। मुझे लगता है आप अपने आप के ऊपर बहुत फोकस रहने वाले हो, अपने स्किन का केयर, स्किन रूटीन आप फॉलो करोगे, कुछ नया फॉलो करने वाले हो ताकि आप खूबसूरत दिखो, चाहे बाल से रिलेटेड हो या अपने स्किन केयर से। एंड विद द बैलेंस एंड डिसिपेटिंग कार्ड आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, तो ज़रूरी है कि आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें, उसका इस्तेमाल करें विद द बैलेंस एंड डिसिपेटिंग कार्ड, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं अगर उसका आप फ़ायदा नहीं उठा पाए तो वो चली जाएंगी, ओके। एंड विद द बैलेंस कार्ड ये देखें कि वर्क लाइफ बैलेंस हो, जितना आप महत्व अपने काम को दे रहे हो उतना महत्व अपने पार्टनर को भी दीजिए, ओके। एंड विद द ऑनेस्टी कार्ड आपके रिलेशनशिप में आई थिंक ऑनेस्टी रहेगी, मतलब ट्रुथ रहेगा, सच्चाई रहेगी। एंड अपने प्राइड को, ईगो को सामने आने ना दें। एंड ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस, इस समय पे जितना आप अपना जितनी पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है उसको अगर आप सेलिब्रेट करोगे उतनी पॉजिटिविटी और अट्रैक्ट करोगे, सॉरी। एंड इस समय पे मैं ये कह सकती हूँ कि आप ग्रीन पेन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, स्टार्ट राइटिंग विद ग्रीन, क्योंकि ग्रीन फॉर सम रीज़न मुझे हमेशा लगा है कि ग्रीन पैसे का कलर है, तो अगर आप ज़्यादा पैसे अट्रैक्ट करना चाहते हो तो ग्रीन पेन का इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। एंड देन यू हैव रिग्रेट कार्ड, बट मेक श्योर कि आपकी न्यूमरोलॉजी उससे मैच करती है कि नहीं। एंड देन रिग्रेट कार्ड, मे बी ये इंसान पछताते हैं कि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं देखी पहले, ओके। सो आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं यहाँ पे, फर्स्ट है इंस्टेंट अट्रैक्शन, तो बहुत सारे लोग आपसे इंस्टेंटली अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड आपकी ज़िंदगी में
आपको रियलाइज़ होगा कि कितने सारे वफ़ादार लोग हैं, लॉयल लोग हैं, ओके? चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, इस समय पे ये एक गोल्डन पीरियड है, मैं वही कह सकती हूँ आपके लिए। आई कुड हैव हैड एवरीथिंग विथ यू। तो मे बी कोई इंसान आपके बारे में रियलाइज़ कर रहे हैं चीज़ें कि उन्होंने आपको खो दिया और खो के पछता रहे हैं। लेट्स पुट आवर ईगो असाइड। ये इंसान मे बी आपके साथ फिर से दे वॉन्ट टू वर्क थिंग्स आउट। आप दोनों के बीच में चाहते हैं कि चीज़ें फिर से शुरुआत हो, तो अपने ईगो को असाइड रख के चीज़ों पे काम करना चाहते हैं ये इंसान। सो डिस्टेंस मेक्स यू ग्रो फॉन्डर। तो हो सकता है कि इस समय पे अगर आप एक दूसरे से दूर भी रहें तो भी ये होने वाला है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करोगे। एंड आई गेव यू माई ऑल। ये इंसान आपको अपना सब कुछ मानते हैं। दे विल ऑल्सो गिव यू, यू मेक देम फ्लस्टर, ओके? ये इंसान आपके तरफ डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। फीलिंग्स आर स्टिल सीक्रेट। तो हो सकता है कि थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि जो फीलिंग्स हैं अभी तक एक सीक्रेट हैं। दे स्टिल लव यू। ये इंसान अभी भी आपको प्यार करते हैं एंड यू विल एन्जॉय ग्रेट कॉन्वर्जेसन। इनके साथ बहुत अच्छी तरीके से आप बात करोगे, या मतलब कॉन्वर्जेशंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे इस इंसान के साथ। ये इंसान एक पेट लवर भी हो सकते हैं, ओके? या आपको पेट्स बहुत पसंद है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है लिजर्ड रीजनरेशन। आपके जो टारो कार्ड्स हैं वो हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 of Pentacles, the Devil card, 2 of Wands, Queen of Wands, King of Wands, Milk and Honey, Serendipity, Message in a Bottle, Truth Be Told, Grief, Mysticism, Discovery, Joy, Enlightenment, Energy, Healing, Infinite Abundance. And ये दोनों cards साथ में गिरे वो है Relationship and Success. Okay? सो अगर मैं यहाँ पे आपके टैरो कार्ड्स देखूँ तो टैरो कार्ड्स में जो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यूजुअली क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी एक इंडिपेंडेंट एनर्जी की बात करता है। एक ऐसे इंसान की बात करता है जो बाहर से सख्त दिखते हैं पर एक्चुअली अंदर से बहुत सॉफ्ट या बहुत नर्म टाइप के इंसान हैं। पर एंड इन्होंने लाइफ में बहुत देखा है, बहुत सहा है, बहुत काइंड है एक्चुअली। बट उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने सीख लिया है कि ज़रूरी है कि लाइफ में लॉजिकल होके चले, प्रैक्टिकल होके चले, ओके? तो विद द लिजर्ड रीजनरेशन मुझे क्या लगता है, जो भी आपने खोया है वो सब आपको वापस मिलेगा, ओके? ज़रूरी नहीं है कि सेम इंसान वापस मिले, वो नहीं। जो भी आपने खोया है वो फिर से आप एक रीग्रोथ होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि आप में पोटेंशियल नहीं है, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप कितना कुछ अचीव कर सकते हो। तो अगर एनर्जी ड्रेन हुई है तो एनर्जी फिर से वापस आएगी। एंड उसके ऊपर से अगर मोटिवेशन आपने लूज़ किया है, मोटिवेशन खो दिया है, फिर से वो चीज़ वापस आएगी। एंड जो खुशियाँ खो गई थी वो फिर से वापस आएंगी। तो वो है लिजर्ड रीजनरेशन। एंड लिजर्ड ये भी कहता है कि अभी काम करने की ज़रूरत है, एक्ट नाउ। एंड लिजर्ड अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात करता है। ध्यान रखें, अपने सराउंडिंग्स में देखें कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, मतलब देखें सराउंडिंग्स में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी आपको मिल सकती हैं, ओके? तो उस समय पे जब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हों, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो आप उस पर एक्ट कर सको। तो जैसे मैंने कहा विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, मे बी रिलेशनशिप वाइज धोखे भी खाए होंगे, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड उसके बाद जो कार्ड्स हैं बहुत अच्छे कार्ड्स हैं अपार्ट फ्रॉम द डेविल कार्ड, ओके? तो 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो फर्स्ट थिंग, आप अपने कला पे काम कर रहे हो, ओके? यू वर्किंग ऑन योर टैलेंट्स। जो भी चीज़ आपको खुशी देगी आप उसकी तरफ काम कर रहे हो विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने काम पे बहुत फोकस्ड हो और वो काम आपको फल भी दे रही है, ओके? वो काम से आपको पैसे भी मिल रहे हैं विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स पैसे की बात करता है। अगर आप देखें वहाँ पे एक इंसान, वो जो इंसान है जिनके पास पैसे हैं वो एक इंसान को पैसे दे रहे हैं, दूसरे के ऊपर स्किल्स है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर मेहनत करोगे तो आपको उस
चीज़ का फल इमिडिएटली आपको मिलने वाला है। तो ये वक्त पे जितना आप मेहनत करोगे उतना फल आपको मिलेगा। एंड टू ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, क्योंकि ये प्लानिंग आपके लिए सही मायने में काम आएगी। एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि विद द डेविल कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस फिजिकल अट्रैक्शन आपने एक्सपीरियंस किया है या करने वाले हो किसी इंसान के साथ with the devil card and the queen of wands and the king of wands. devil card usually एक बहुत पावरफुल कार्ड है, तो अगर किसी इंसान को रिप्रेजेंट करता है तो ये इंसान काफ़ी पावरफुल इंसान है। इनका जो हमारे ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एक बैड बॉय बैड गर्ल वाइब देता है द डेविल कार्ड। सो विद द डेविल कार्ड मे बी एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच में विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक सोलमेट कनेक्शन की बात करता है, बट क्योंकि यहाँ पे डेविल है, डेविल ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट ना हो जाएं। ओके, इस कनेक्शन को अगर आप दूर तक लेके जाना चाहते हो तो ये ध्यान रखें कि इस कनेक्शन में बैलेंस हो, बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आपका जो कनेक्शन है उसमें पैशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो पैसे अट्रैक्ट कर रहे हो आपके कनेक्शन में, स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन एंड वो सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, एंड विद द मिल्क एंड हनी एंड विद द सेरेंडिपिटी कार्ड, द मिल्क एंड हनी अगेन पैसे की बात करता है, तो पैसे आप अट्रैक्ट करने वाले हो, जो भी आप चाहते हो विद द मिल्क एंड हनी। अगर इस समय पे अगर आप इफ़ यू राइट इट डाउन, आपके जो विशेस हैं अगर आप लिख दो तो आई थिंक वो पूरे होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे विद द मिल्क एंड हनी, क्योंकि वो ब्लू कलर बहुत स्ट्रॉन्ग उभर के आ रहा है। ओके, एंड रेनबो भी दिखाई दे रहा है, तो इस समय पे जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो पूरे होंगे। एंड विद द सेरेंडिपिटी कार्ड, आपकी ज़िंदगी में डिवाइन टाइमिंग डिवाइन टाइमिंग है, चल रहा है। एंड विद द सेरेंडिपिटी कार्ड आप आई थिंक रिपीटिंग नंबर्स भी देख रहे होगे इस समय पे, तो जो भी रिपीटिंग नंबर्स आप देख रहे हो ध्यान दें कि वो कौन से नंबर्स हैं, उनके मीनिंग ढूंढने की कोशिश कीजिए कि ये नंबर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यूजुअली नंबर्स हमें गाइड करते हैं, तो उस चीज़ पे ध्यान दें। मैसेज इन अ बॉटल, कोई इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं या कुछ अच्छा न्यूज़ आपको मिल सकता है विद द मैसेज इन अ बॉटल। एंड विद द ट्रुथ बी टोल्ड, इस समय पे किसी से झूठ ना बोलें। ओके, क्योंकि आप पकड़े जाओगे विद द ट्रुथ बी टोल्ड। तो जो भी मुखौटे हैं वो उतर रहे हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हो सकता है कि कोई इंसान अपने फीलिंग्स आपको कन्फेस करने वाले हैं, वो चीज़ भी हो सकता है। तो यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रही है विद द ग्रीफ एंड मिस्टिसिज्म एंड डिस्कवरी कार्ड, कि आपने इमोशंस वाइज, रिलेशनशिप वाइज बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, दुख आपने देखा है। मे बी आप यू हैव गॉन थ्रू 7.5 ढैया, वो समय से आप गुजरे हो, वो चीज़ हो सकती है। पर अभी आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। जो साइकिल था, जो बुरा वक्त था, वो फाइनली कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि जो आपका बैक ऑफ द डेक था वो था वर्ल्ड कार्ड, तो कंप्लीशन होने वाला है। एंड देन बुरा वक्त ख़त्म हो चुका है, आप एक अच्छे दौर में आने ही वाले हो। ओके, एंड देन एनर्जी हीलिंग है, आपकी हीलिंग चल रही है। एंड विद द इन्फिनिट अबंडेंस आप पैसे अट्रैक्ट कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर पाइल के लिए पैसे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एंड हीलिंग चल रही है। एंड दूसरा जो एक और चीज़ है, आपके कनेक्शन में पैशन फिर से रीइग्नाइट हो रहा है, तो आपके जो रिलेशनशिप्स में आपको सक्सेस मिलने वाला है। ओके, विद आई एम अट्रैक्टेड टू दोज हु सर्व माई हायर गुड, तो आपके जो पार्टनर है काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे इस वक्त पे। तो डिस्टेंस मेक्स यू ग्रो फॉन्डर, अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मे बी फिगरेटिवली भी हो सकता है, तो अगर डिस्टेंस है तो आप दोनों एक दूसरे को मिस करने वाले हो। लेट्स पुट आवर ईगो असाइड, ये इंसान चाहते हैं कि अपने ईगो को साइड में रखें। अरेंज थ्रू पेरेंट्स, तो थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कोई रिश्ता आ सकता है एंड ये
पेरेंट्स के थ्रू अरेंज हो सकता है एंड आप बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फील कर सकते हो इस इंसान की तरफ। यू विल रिग्रेट लूजिंग मी, तो मे बी कोई पछताते हैं आपको खो के। लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है थोड़े लोगों के लिए, एंड या हुआ है ये चीज़। समवन विल कन्फेस देयर फीलिंग्स फॉर यू, कोई कन्फेस करने वाले हैं अपने फीलिंग्स आपके लिए। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर वेइंग मी डाउन, तो इस कनेक्शन में ये हो सकता है कि एक इंसान पे फैमिली का बोझ है, ओके, और अपने फैमिली का भी उनको ध्यान देना है या उसकी तरफ वो बहुत फोकस्ड है। वो चीज़ हो सकता है जिसकी वजह से वो आपको टाइम ना दे पाए, बट आपकी तरफ वफादार है ये इंसान, ओके। दे फील शाई अराउंड यू, ये इंसान आपकी तरफ बहुत शाई फील करते हैं, काफ़ी पोसेसिव भी फील करते हैं, क्योंकि यूजुअली किंग ऑफ वॉन्ड्स दूर की सोचते हैं, हमेशा फ्यूचर में जीते हैं, तो जिसकी वजह से ना प्रेजेंट मूवमेंट को अप्रिशिएट नहीं कर पाते किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली। उस पल में नहीं जीते, हमेशा फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, एंड जो चीज़ उनके पास है उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं ये इंसान, ओके। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसे भी हैं, एक पुल एंड पुश का गेम खेलते रहते हैं, ओके, वो चीज़ भी है। एंड बिकॉज ऑफ यू आई स्टॉप ट्रस्टिंग, सो हो सकता है कि ये इंसान ने कभी आपको दिखाया कि आपको पसंद करते हैं, कभी दिखाया आपको नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी फोकस्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर, उनकी नज़र उनके ऊपर स्ट्रांगली है, पर ये इंसान कहीं दूर ही देख रहे हैं, अपने वॉन्ड की तरफ देख रहे हैं, वो चीज़ भी है। तो बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये इंसान की नज़र भी आपके ऊपर है, ओके। एंड देन आई वॉन्ट माई आंसर्स। इस इंसान मे बी आप चाहते हो कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले, मे बी इस समय पे आप 10-10 काफ़ी देख रहे होगे, या 1001 या 1010, ओके। फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में। आई बिलीव वी विल इवेंचुअली गेट मैरिड, ये इंसान को पूरा यकीन है कि आप दोनों इवेंचुअली शादी कर ही लोगे, ओके। देन यू हैव फ्रेंडशिप कार्ड, सो इस कनेक्शन में हो सकता है फ्रेंडशिप से शुरुआत हो। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।